हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थ्री बॉर्न टॉकीज। आज जो मूवी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक कोरियन मूवी है जिसका नाम है स्कारलेट इनोसेंस। तो चलिए आज के एक नई मूवी के सफर पर। मूवी की शुरुआत में हम अपने मूवी के हीरो हक से मिलते हैं जो कि यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, पर उस पर एक स्टूडेंट के साथ इंटीमेट होने का इल्जाम लगा था। इसीलिए उसे पनिशमेंट के लिए एक छोटे से विलेज में ट्रांसफर किया गया था। हक एक राइटर था तो वो सोचता है कि न्यू प्लेस में उसे कोई न्यू इंस्पिरेशन मिलेगी, पर इस टाउन को देखकर वो अपसेट हो जाता है क्योंकि ये टाउन तो बहुत ही डल थी। वो वहीं बस से उतरकर स्टॉप पे खड़ा ही था कि तभी हम हमारे मूवी की हीरोइन चंगी से मिलते हैं। चंगी उसे देखकर कहती है कि उसने पहली बार इस सिटी में किसी को सूट में देखा है और ऐसा कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर हक वहाँ नॉवेल कैसे लिखते हैं वही पढ़ाने जाता है तो उसके क्लास में ओनली बुढ़े लोग होते हैं। तो तभी उससे वो कहता है कि ओल्ड पीपल कभी नॉवेल नहीं लिख सकते, इसीलिए आप सभी को दिल से यंग होना पड़ेगा। घर आकर चंगी अपने मॉम के साथ टाइम स्पेंड करती है। वो कहती है कि यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होने वाला है और इसीलिए हम अपना घर बेच देंगे और शियोल चले जाएंगे। वहाँ हमें ज्यादा पैसा मिलेगा, हमारी लाइफ बेटर होगी, हमारा एक अच्छा फ्यूचर होगा। यहाँ चंगी की मॉम का एक ही ड्रीम होता है कि चंगी की शादी कहीं अच्छी जगह हो जाए। वो उसे खुद के लिए किसी अच्छे से लड़के को ढूंढ कर उसे शादी करने को कहती है। उसकी मॉम किसी पहचान के लड़के से उसका ब्लाइंड डेट भी फिक्स कर देती है। दूसरे दिन एक पार्क में जब चंगी काम कर रही होती है तभी वहाँ हक आ जाता है। उस पार्क में रोलर कोस्टर, फेरी व्हील्स सभी होती हैं। तो इस पर चंगी हक को वहाँ ऐसे सूट में आकर इस सब चीजों को खेलने को देखकर कहती है कि इन गेम्स को खेलने के लिए सूट में आने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ हक उसे बताता है कि वो पास ही के क्लास में लिटरेचर पढ़ाता है और घूमते घूमते ही यहाँ आया है। चंगी को लिटरेचर और मिस्टर हक में बहुत ज्यादा ही इंटरेस्ट आता है, इसीलिए नेक्स्ट डे चंगी भी हक के क्लास में एडमिशन ले लेती है, पर उसका पूरा ध्यान मिस्टर हक पर ही होता है। क्लास के बाद सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स डिनर के लिए एक साथ जाते हैं, जहाँ एक एल्डरली पर्सन चंगी को उसके ब्लाइंड डेट के बारे में पूछता है। वो हक के सामने उस ब्लाइंड डेट के बारे में बताना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो बात को टालकर वहाँ से चली आती है। पर वो जब घर आ रही होती है तभी उसके पीछे हक भी आता है। वो थोड़ी देर बाद हक को फॉलो करने लगती है और देखती है कि हक एक रेस्टोरेंट में जाकर अकेले ही डिनर और ड्रिंक करता है। दूसरे दिन हक फिर से चंगी से मिलने उसी पार्क में आता है और तभी चंगी उससे बताती है ये टाउन बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, ये डिमोलिश होने के बाद वो यहाँ से शियोल चली जाएगी। हक ये सब सुनकर उसे कुछ इंटरेस्टिंग करने को कहता है और अपने बोतल से अल्कोहल पीने लगता है। चंगी उसे ये ट्राई करने को मांगती है पर वो उसे बहुत ही कड़वी लगती है। इस पर हक उसे कहता है कि वो ड्रिंक नहीं कर सकती, पर चंगी इसे चैलेंज की तरह ले लेती है और शाम को दोनों ड्रिंक्स के लिए मिलते हैं। यहाँ बातों ही बातों में चंगी हक को इस छोटे से टाउन में आने का रीजन पूछती है तो वह बताता है कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उसे यहाँ आना पड़ा। चंगी भी इस बात को बिलीव कर लेती है, जिसे देखकर हक को बहुत अच्छा लगता है। तभी उसकी डॉटर उसे कॉल करती है और वो हक को घर बुलाती है। हक का और उसकी वाइफ का इस अंडरस्टैंडिंग के बाद बहुत ज्यादा झगड़ा हुआ था, इसीलिए वो वापस कभी घर नहीं जा पाया। इसीलिए वो अपनी डॉटर को आज रात को घर आने को ही कहता है। वो बस में बैठता भी है कि वो घर जा सके, पर तभी वो उतर जाता है और चंगी से कहता है कि अगर वो ऐसे ही घर गया तो फिर से उसका उसके वाइफ के साथ झगड़ा हो जाएगा। उसके बाद वो अपने रूम में चला जाता है जहाँ चंगी भी उसके साथ आती है और यहाँ ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फिर दूसरी रात हक चंगी को उसी पार्क में लेकर जाता है जहाँ चंगी काम करती थी। वो दोनों इस बार फेरी व्हील में इंटीमेट होते हैं, पर ये सारी चीजें वहाँ का वॉचमैन देख लेता है। टाउन बहुत ही छोटा सा था और इसी वजह से ये बात सभी को पता चल जाती है
और सभी इसी बात में बात कर रहे थे और धीरे धीरे ये सारी बातें चंगी की मॉम को भी पता चलती हैं। उन्हें ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा दुख होता है। दूसरी तरफ चंगी हक के साथ बहुत खुश थी, उसके साथ घूम रही थी। एक बार जब वो शॉपिंग कर रहे थे, वहाँ चंगी को वो शूज बहुत पसंद आ जाते हैं और ये हक देख लेता है और उसे बिना बताए ही वो शूज वो उसके लिए खरीद लेता है। फिर दोनों चंगी की हैंडमेड पिक भी निकालते हैं। रात को जब दोनों घर आते हैं तभी हक चंगी को वो शूज पहनाता है और फिर वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह हक को उसके फ्रेंड कोई गुड न्यूज बताने को कॉल करता है, तो चंगी हक को उसके फ्रेंड को घर बुलाने कहती है, पर हक उसे बताता है कि वो दोनों सिर्फ ड्रिंक करने वाले हैं। शाम को हक उसके फ्रेंड को मिलता है जो उसे बताता है कि उसकी पनिशमेंट खत्म हो चुकी है और उस पर अब जो भी आरोप थे वो सब मिट चुके हैं। शियोल में उसकी जॉब भी उसे मिल चुकी है और जिस लड़की ने उस पर मोलेस्टेशन का केस किया था उसने अपना केस वापस ले लिया है। उसने ये कन्फेस भी किया है कि वो उसका हक पर क्रश था और इसीलिए उसने ऐसा किया। इसी बात को सेलिब्रेट करने दोनों बहुत ड्रिंक कर लेते हैं। दूसरी तरफ चंगी डिनर पे हक का वेट करती रही, पर हक उसे मैसेज करता है कि वो उसका वेट ना करे और घर चली जाए। दूसरे दिन जब चंगी वापस हक से मिलने उसके घर आती है तो वो अपना खाना बाहर पड़ा फिर देखती है। अंदर जब वो जाती है तो हक उसे बताता है कि वो वापस शियोल जा रहा है। चंगी उसके साथ लंच करना चाहती थी, वो उसे बिल्कुल ही छोड़ना नहीं चाहती थी और अब वो प्रेग्नेंट भी थी, पर हक अभी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता था। इसीलिए ये सुनते ही वो चंगी को अबॉर्शन के लिए हॉस्पिटल लेकर जाता है। वो उससे इतना ट्रबल देने के लिए माफी भी मांगती है। अबॉर्शन के बाद हक चंगी को बिना ही बताए वहाँ से चला जाता है। जब वो शियोल अपने घर आता है तो उसकी वाइफ उससे बहुत नाराज थी। उस आरोप के बाद से वो डिप्रेशन में जा चुकी थी। हक उसे समझाता है और वो अपनी वाइफ से अपनी गलती की माफी भी मांगता है। उसकी वाइफ भी अपनी गलती रियलाइज करती है और दोनों एक दूसरे के साथ फिर से रहने का प्रॉमिस भी करते हैं। ये सब में कुछ दिन गुजर जाते हैं और चंगी हक से मिलने उसकी यूनिवर्सिटी आ जाती है, क्योंकि हक ने उसे कहा था कि वो उससे फिर मिलने आएगा, पर वो नहीं आता। हक उसे वहाँ देखकर वहाँ से जाने को कहता है क्योंकि वो बाद में उससे मिल लेगा। ये सारी चीजें हक का फ्रेंड देख लेता है और हक को इस बार कोई गलती ना करने को वार्न करता है। दूसरी ओर चंगी जब अपने घर आती है तो उसके मॉम उसे बहुत मारती है, क्योंकि हक से मिलने के बाद वो उसके साथ ही रहती थी और अब ये पहली बार ही वो घर आई है। रात को जब चंगी अपनी मॉम के लिए डिनर बना रही थी तभी हक उससे मिलने आता है। वो फ्लेम ऑन करके उस नीचे आ जाती है। वहाँ हक उसे कुछ पैसे देता है और उससे दोबारा कभी न मिलने को कहता है। चंगी उसके आगे रोती गिड़गिड़ाती है। वो उसे अपनी वाइफ और कॉलेज से बात करने को भी कहती है, पर हक को कॉलेज वालों ने वार्निंग दी थी कि अगर इस बार उसने कोई गलती की या कोई स्कैंडल में फंसा तो इस बार उसकी जॉब परमानेंटली चली जाएगी। वो दोनों नीचे ही होते हैं कि तभी वो गैस फ्लेम की वजह से चंगी के घर में आग लग जाती है। हक उसे अंदर जाने से रोकता है, पर तभी उसकी मॉम की वजह से चंगी अंदर चली जाती है। हक फिर फायरमैन को कॉल करके चंगी को वहीं अकेला छोड़कर चला जाता है। जब वो वापस अपने घर आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी वाइफ ने तो सुसाइड कर लिया है, क्योंकि जब वो सुबह जा रहा था तो उसकी वाइफ बहुत ही अपसेट थी। एक ही दिन में हक सब कुछ खो देता है। सारा पेन उसे एक ही दिन में आ जाता है और अब इस बात को 8 साल गुजर चुके हैं। हक ने अब एक बुक पब्लिश की है और अभी वो बहुत रिच बन चुका है। वो फेमस भी हो चुका है और अपने सारे पैसे ड्रिंक्स और कैसीनो में उड़ाता है। अब वो एक रिपोर्टर के साथ भी अफेयर चल रहा है और जिससे कि वो एक होटल रूम में मिल रहा है। हक और वो रिपोर्टर दोनों ही बहुत फेमस हैं, इसीलिए वो बाहर नहीं मिल सकते, इसीलिए उस होटल रूम में छुप छुपा कर मिल रहे हैं। वहाँ वो रिपोर्टर हक को उनके रिलेशनशिप को कमिटमेंट देने को कहती है, क्योंकि वो ऐसे छुप छुपा कर मिलना बिल्कुल पसंद नहीं करती, पर यहाँ हक उसे मना कर देता है और यहाँ इन दोनों की लड़ाई हो जाती है, जिससे कि उसे रिपोर्टर वहीं छोड़कर चले जाती है। कुछ दिनों से हक को अपनी आईज में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी, इसीलिए जब वो डॉक्टर्स को अपनी आईज दिखाता है तो डॉक्टर्स उसे कहते हैं कि अल्कोहल और स्मोकिंग की वजह से धीरे धीरे उसकी आईसाइट जा रही है, वो ब्लाइंड हो रहा है। अगर उसने ऐसे ही
ये सब बंद नहीं किया तो वो पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाएगा। पर हक अपनी ड्रिंकिंग हैबिट को छोड़ने से मना कर देता है। दूसरी तरफ हक जहाँ जुआ खेलता था और ड्रिंक करता था, उसके बारे में यूनिवर्सिटी को पता चल जाता है। यूनिवर्सिटी का रूल था वहाँ काम करते वक्त कोई किसी भी इलीगल काम में नहीं रह सकता, इसीलिए यूनिवर्सिटी हक पर केस कर देती है, जिससे लड़ते लड़ते हक के सारे पैसे खर्च हो जाते हैं और जैसे कि वो पहले था वैसे ही वो गरीब हो जाता है। ये सब देखकर उसकी बेटी उसे इग्नोर करने लगती है। इसी बीच घर के लोन की EMI सब आने लगते हैं, फिर कॉल्स भी आने लगते हैं। ये सब जब उसकी बेटी देखती है तो हक उसे ये कहकर टाल देता है कि ये सब वो संभाल लेगा। कुछ दिन बाद हक के घर पे डोरबेल बजता है। दूसरी तरफ चंगी होती है। हक अब तक ब्लाइंड हो चुका था तो इसीलिए वो चंगी को नहीं देख पाता। चंगी अपना एक अलग नाम डूबी बताती है और कहती है कि वो उनकी न्यू नेबर है। थोड़ी ही दिनों में हक की बेटी और चंगी की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। चंगी उसे कहती है कि उसे हक की बुक्स बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं, इसीलिए वो उनकी हेल्प जरूर करेगी। दूसरे दिन से ही चंगी हक का ख्याल रखती है और वो बुक के लिए जो भी बोलता है वो लिखने लगती है। ऐसे ही एक बार चंगी हक को बताती है कि वो एक डॉक्टर को जानती है जो कि उसकी आईज ठीक कर सकते हैं। हक उनके पास जब चंगी के साथ जाता है तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि ऐसी टेक्नोलॉजी तो है पर इसके लिए बहुत सारे पैसे लाने पड़ेंगे। हक ये सुनकर चंगी को बताता है कि उसके पास अभी जितने पैसे हैं वो उन पैसों से कार्ड्स खेलकर वो पैसे डबल कर सकता है, जिससे कि उसकी आईज ठीक हो जाए। इसीलिए वो चंगी को उसी कसिनो में उसे लेकर फिर से जाने को कहता है। पहले तो हक वहाँ बहुत जीतता है पर धीरे धीरे अपने सारे पैसे हारने लगता है। जब ये दोनों घर आते हैं तो हक की बेटी भी वहाँ होती है। वो चंगी से कहती है कि वो नहीं चाहती कि वो बार बार उसके पापा से मिले, पर ये चीज का हक और चंगी दोनों पे कुछ फर्क नहीं पड़ता और कुछ दिन बाद हक और चंगी इंटीमेट हो जाते हैं, जिससे कि उसकी बेटी देख लेती है। कुछ दिन बाद वो बार वाले गुंडे हक के घर आते हैं और पैसे डिमांड करने लगते हैं, वरना वो धमकाते हैं कि वो उसकी बेटी को ले जाएंगे। ये सब देखकर उसकी बेटी डर जाती है कि इस बार हक पैसे नहीं दे पाता और गुंडे एक्चुअल में उसे बहुत मारते हैं और फाइनली उसकी बेटी को उसे सेल करने को कहते हैं, जिससे कि वो उन्हें कुछ पैसे दें। हक के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता। वो अपनी बेटी को सेल तो नहीं करना चाहता था पर उसके पास कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वो उन गुंडों को अपनी बेटी सेल करता है और वो गुंडे उसे पैसे दे देते हैं। जब उसकी बेटी की आंख खुलती है तो वो उन गुंडों के साथ एक दूसरे ही कंट्री में होती है। दूसरी तरफ हक जब चंगी को वो पैसे दिखाता है तभी चंगी कहती है ये तो बहुत कम पैसे हैं, इनमें तो ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। अब तक हक पूरी तरह ब्लाइंड हो चुका था, इसीलिए चंगी ही उसका ख्याल रख रही थी। वो एक बार जब उसे बात दे रही थी तभी चंगी अपनी असलियत उसे बताती है। वो उसे कहती है कि क्या तुम्हें याद है कि तुमने भी मेरे बेबी और मेरी मॉम को मारा था, तब से ही मैंने तुमसे रिवेंज लेने का सोच लिया। यहाँ ये सुनकर हक को पूरा झटका लगता है। यहाँ उसे पता चलता है कि उसके ये जो पैसे हारना, गुंडों को उसकी बेटी को उठाना, ये सब चंगी का ही प्लान था। चंगी हक के जाने के बाद बहुत हार्ड वर्क करके रिच बन गई थी और फिर उसी ने ही रिवेंज लिया। उन गुंडों को पैसे देकर ये सारी चीजें कराई। ये सब जानकर भी हक कुछ नहीं कर पाता। फिर चंगी उसी के घर में उसी के डॉक्टर को बुलाती है और उसके सामने ही उसी के डॉक्टर के साथ इंटीमेट भी हो जाती है। ये सब से हक बहुत ज्यादा डिस्टर्ब था और बहुत कुछ लिख जाता है, जिसे पढ़कर चंगी उसके राइटिंग की बहुत तारीफ करती है। इतने सब के बाद भी ये दोनों साथ थे। तभी हक की बेटी वापस आ जाती है। वो चंगी को बताती है कि वो एक बहुत ही रिच मैन से मिली थी जिसने उसे बहुत सारे पैसे दिए, इसीलिए वो फ्री हो पाई। चंगी को ये सब अच्छा नहीं लगता। वो फिर से उस गुंडे को कॉल करती है। वो गुंडा उसे बताता है कि हक की बेटी ने उनके सारे पैसे दे दिए हैं, अब वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम ही समझो। तभी चंगी नहा रही होती है, तब हक की बेटी उसके पीछे आकर उसके बर्न मार्क्स देखती है। वो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे लाइफ में बहुत सारा पेन है, तुमने बहुत कुछ सहा है, पर इसमें मेरी गलती क्या है? तुमने मुझे क्यों इतना परेशान किया? मैं क्यों इतने पेन में रही?
तुमने जैसा मेरे साथ किया है वैसा ही मैं भी तुम्हारे साथ रिवेंज लूंगी। फिर हक की बेटी हक को उसकी आई सर्जरी करवाने को बोलती है। हक भी अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश था। ये सारी बातें वो चंगी को बताता है और पिछली गलतियों के लिए उसे माफी भी मांगता है। वो कहता है कि जब उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी वो वापस से बुक लिखेगा और चंगी का भी ध्यान रखेगा। ये सब सुनकर चंगी बहुत रोती है और कहती है कि ये सारी बातें बहुत अच्छी हैं और ये सब तुम मत करो, ये तुम्हें सूट नहीं करती। वो जब रो ही रही होती है तभी चंगी का ही गुंडा उसे आकर वहाँ बेहोश कर देता है और बाद में उसकी आईज निकालकर हक की आईज ट्रांसप्लांट कर देती है। हक की बेटी का ही ये सारा प्लान था। ये रिवेंज लेने का ये उसका अपना ही तरीका था। उसने ही उन गुंडों को पैसे देकर चंगी के खिलाफ किया था। अब कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि हक सब कुछ देख सकता है और चंगी ब्लाइंड हो चुकी है। दोनों एक पार्क में बैठे हैं जहाँ हक चंगी का ख्याल रख रहा है। यहाँ दोनों एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं और यहीं हमारी मूवी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर ये मूवी आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट करें और ऐसी ही मूवीज आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।